दिग्विजय सिंह के बाद अब राशिद अल्वी का नाम सामने आया, जिन्होंने आरएसएस की तारीफ की है। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया। आरएसएस बहुत मजबूत संगठन है, ये कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी का। आरएसएस की वजह से ही बीजेपी सत्ता में है, ये बात कहते हुए राशिद अल्वी यहां पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि किस तरह से दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था वो वायरल हो गया था, और अब दूसरा नाम यहां पर राशिद अल्वी का सामने आया है, जिसमें वो आरएसएस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहां दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक सीएम बना, पीएम बना, और अब राशिद अल्वी यहां पर कह रहे हैं कि आरएसएस बहुत मजबूत संगठन है और आरएसएस की वजह से ही बीजेपी सत्ता में है। सुनवाते हैं राशिद अल्वी का बयान। इस तस्वीर का क्या मतलब है, और निश्चित तौर से आरएसएस बहुत मजबूत संगठन है और आरएसएस की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। पार्लियामेंट के चुनाव में हमने देखा है कि आरएसएस ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया था, तो भारतीय जनता पार्टी कहां आकर रुक गई। तो अब दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। आरएसएस गोडसे का संगठन है, कांग्रेस गांधी जी का संगठन है। कांग्रेस गोडसे के संगठन से आखिर क्यों सीखेगी, ये पवन खेड़ा यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह और राशिद अल्वी जो कह रहे हैं वो बात, और पवन खेड़ा जो कह रहे हैं वो बात पर गौर किया जाना चाहिए। यहाँ पर पवन खेड़ा सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आरएसएस गोडसे का संगठन है और कांग्रेस गांधी जी का। आखिर कांग्रेस गोडसे के संगठन से क्यों सीखेगी? गोडसे का संगठन गांधी के संगठन को कुछ नहीं सिखा सकता। दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया, दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया, कहा कि आरएसएस के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं आरएसएस को, लेकिन आरएसएस बतौर संगठन काफी मजबूत है। इसे कैसे देखते हैं? मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि गोडसे का संगठन गांधी के संगठन को कुछ नहीं सिखा सकता। दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया, कहा कि आरएसएस के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं आरएसएस को, लेकिन आरएसएस बतौर संगठन काफी मजबूत है। इसे कैसे देखते हैं? मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि गोडसे का संगठन गांधी के संगठन को कुछ नहीं सिखा सकता। और अब दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कांग्रेस के नेताओं से जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है, तो यहाँ पर अब सचिन पायलट का बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा है कि कांग्रेस एकजुट है और देश को मजबूत विपक्ष की बेहद जरूरत है इस वक्त। पायलट ने यह भी कहा कि कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, सभी को अपने अपने विचार रखने की छूट है। सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि उनको जो कहना था कहा, हमारा एक लक्ष्य कि कैसे खड़गे और राहुल गांधी को हम मजबूत करें। सुनवाते हैं सचिन पायलट का बयान। उनको जो कहना था उन्होंने कह दिया मीटिंग के अंदर, और बाद में अपना क्लैरिफिकेशन भी दिया है। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का नेता कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, हम सबका एक ही लक्ष्य है, कैसे खड़गे जी राहुल जी को मजबूत करें, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आज बहुत ज़रूरत है कि एक ऐसा मजबूत विपक्ष रहे ताकि देश को विकल्प मिल सके। और कांग्रेस दफ्तर से हमारी सहयोगी तेजश्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजश्री, यहाँ पर दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये तो कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है, क्या वजह है यहाँ पर आरएसएस को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब किस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अलग सभी तरह के नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। हमने तमाम नेताओं से बात करने की कोशिश की। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, अंदर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जहां तक संगठन को मजबूत करने की बात है तो कई नेताओं का मानना है कि जी बिल्कुल दिग्विजय सिंह ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा। मीटिंग में उन्होंने ये बात जरूर रखी थी कि जिस तरह से आरएसएस एक मजबूत संगठन है, आइडियोलॉजी को पर ध्यान न दिया जाए, लेकिन जिस तरह से जिस मजबूती से आरएसएस काम कर रहा है उसी मजबूती से काम किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कन्हैया कुमार भी आए हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि दिग्विजय सिंह पर क्या कहना है। दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया है, कहा है कि संगठन को मजबूत होने की जरूरत है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, हमने कई नेताओं से बात की, लेकिन पवन खेड़ा का ये कहना है कि वो दिग्विजय सिंह के बयान से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि गोडसे का जो समर्थन करते हैं वो गांधी का समर्थन नहीं कर सकते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने भी यही कहा कि वो दिग्विजय सिंह के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस एमपी रजनी पाटिल से जब हमने बात की, उनका ये कहना था कि दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हालांकि सचिन पायलट का भी यही कहना था कि विपक्ष को और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, और ये साथ में तमाम नेता
यही प्रयास करते रहेंगे कि किस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को किस तरह से और ज्यादा मजबूत किया जाए। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो दो खेमे में बंट चुके हैं। एक खेमा ऐसा है जिन्हें लगता है कि संगठन को और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, दूसरा खेमा ऐसा है जिन्हें लगता है कि संगठन अपने आप में मजबूत है और वो संगठन यानी कि आरएसएस जो गोडसे का समर्थन कर रहा था उनसे हमें सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखना यह होगा कि दिग्विजय सिंह का अपने बयान पर क्या कहना है, क्योंकि कई सारे इसके मतलब भी निकाले जा रहे हैं। और जैसा आपने बताया, पूछा है कि कांग्रेस में चल क्या रहा है, तो फिलहाल तमाम नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता दो खेमे जिस तरह से आप बता रही हैं, यहाँ पर जब तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे और उसके बाद क्या संबोधन में कुछ हिदायतें भी यहाँ पर दी जाएंगी, इस पर भी हमारी नजर बनी होगी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जब शुरुआत की थी कि किस तरह से संगठन से उठकर या जमीन से उठकर कहां तक यहाँ पर नेता पहुंचते हैं, उस पर अब दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, इस पूरे विवाद पर एनडीटीवी ने दिग्विजय सिंह से बातचीत की है, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हमारे साथ बात करने के लिए हैं, जो चर्चा में है अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर। और सवाल उठ रहा है कि आपने अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए एक किस्म से तारीफ की बीजेपी आरएसएस के संगठन की और नसीहत कांग्रेस पार्टी को दी है आपने, क्या आप कहना चाहें? किसी को नसीहत मैंने नहीं दी है। ये जब मुझे फोटो दिखी तो मैं प्रभावित हुआ उससे, और मैंने इस बात को कहा कि देखिए, एक फर्श पे बैठा आदमी जो कि अडवाणी जी के चरणों में बैठा हुआ है, केशव भाई पटेल के ओथ सेरेमनी में, वो मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। ये संगठन की शक्ति है। मैं आरएसएस विचारधारा का घोर विरोधी हूं, क्योंकि वो भारतीय संविधान का पालन नहीं करते हैं। आरएसएस अपंजीकृत संस्था है जो किसी नियम कानून में नहीं आती है, और वो जिस प्रकार से हमारे इस देश में अल्पसंख्यक वर्ग है उसके प्रति जो नफरत फैलाते हैं, उनके जो संगठन है जिस प्रकार से काम करते हैं, मैं उसका विरोधी हूं। हमें वही तरह का कमिटमेंट चाहिए वर्कर्स में जिस प्रकार का आरएसएस के प्रचारकों में पाया जाता है। तो यहाँ पर अब भले ही दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि वो आरएसएस की विचारधारा पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके घोर विरोधी हैं, लेकिन जिस तरह की पोस्ट उन्होंने की उस पर तो कई तरह की अटकलें जो हैं वो जरूर शुरू हो गई हैं। क्योंकि यहाँ पर संगठन की शक्ति की जब बात आती है तो सवाल यही उठता है कि आखिर कांग्रेस के संगठन में समस्या कहाँ पर है। वो पार्टी जिसने सबसे ज्यादा देश पर राज किया, आखिर आज किस दौर से गुजर रही है। संगठन के तौर पर बीजेपी देश में काफी मजबूत है। बीजेपी का संगठन जिला बूथ स्तर तक मौजूद है और संगठन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में लगातार चिंता जो है वो देखने को मिल रही है। खासकर संगठन मजबूत करने की मांग तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो लंबे वक्त से करते चले आ रहे हैं। कई राज्य जो हैं वहां पर जिला अध्यक्ष का पद तक खाली है। यूपी जैसे बड़े राज्य में भी जिला अध्यक्ष के पद खाली हैं। ऐसे में सवाल फिर यही खड़ा होता है, 2027 में यूपी में विधानसभा में चुनाव होने, हरियाणा में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति में 13 साल कांग्रेस पार्टी ने लगा दिए थे। मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है। दिग्विजय सिंह के बेटे को गुना का अध्यक्ष बना दिया गया। राहुल गांधी ने जिला ब्लॉक स्तर पर नियुक्तियां अब शुरू की हैं, लेकिन काफी देर हो रही है। संगठन जो है वो लगातार कमजोर यहां पर नजर आ रहा है।